यूरो में रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। कल यानी कि कल शुक्रवार है और कल शायद चक्का जाम रहेगा। इस समय हम हैं वेलफेयर एसोसिएशन, जो ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं अजीत सिंह जी, उनके साथ यहाँ पर मौजूद, जानने की कोशिश करेंगे कि कल चक्का जाम रहेगा या नहीं, क्योंकि 31 अगस्त को चक्का जाम होना था जिसे डेफर कर दिया गया। लेकिन कल के लिए जो है बार बार ये कहा जा रहा है कि चक्का जाम होगा या नहीं, या ये कहेंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूरा साथ दे रहा, समर्थन दे रहा है बंद का। बिल्कुल जी, ये एक बड़ी खुशी की बात है कि आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा युवा राजपूत सभा ने भी, उन्होंने भी लाइव कहा है कि वो ट्रांसपोर्ट को समर्थन दे रहे हैं। हाँ, उन्होंने सांबा बैठे हुए थे, हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की टीम सांबा गई हुई थी। तो उसके बाद बार एसोसिएशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हमारी बात हो चुकी है। अभी इन राइटिंग अभी थोड़ी देर में आपको आ जाएगा, तो उनकी तरफ से भी हमारे जो है समर्थन है, उनकी तरफ से भी हमारे समर्थन। चक्का जाम मतलब दुकानें भी बंद रहेंगी या सिर्फ गाड़ियां बंद रहेंगी? देखिए, हमारे पास सिर्फ चक्का है, दुकानें हमारे पास नहीं है, हमारे पास चक्का है। तो हमने चक्का जाम के लिए ही बोला था कि हमारा बंद रहेगा, चक्का बंद रहेगा, चक्का जाम रहेगा। दुकानें दोनों जल्दी आह्वान आ जाएगा कि बंद होंगी? हाँ, देखिए कल का दुकानें बंद थी, चक्का खुला था। जी नहीं, इस बार चक्का बंद है और देखना दुकानें बंद होती है नहीं होती, किस तरह? देखिए रश्मि जी, ऐसा है, मैं आपको अगर अपने मन की बात बोलूं तो हम नहीं चाहते कि कल दुकानें बंद हों। मैं अपने मन की बात बोलूं, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला था, हमारा ट्रांसपोर्टर का एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। पहले हमने हमेशा 10 दिन का टाइम बोलते थे, मगर इस वक्त मतलब अवाम की आवाज को समझते हुए हमने बड़े कम करके 5 और 6 दिन का अल्टीमेटम दिया था। वो भी इसमें राखी भी थी, पूजा यात्रा भी चल रही थी। तो हमारा जो टाइम था आज पूरा हो चुका था, मगर लोगों की अपील को मद्देनजर रखते हुए, लोगों की रिक्वेस्ट को देखते हुए हमने कि आज भी रक्षाबंधन का त्योहार था, सो हमने इसके लिए फर्स्ट कल के लिए किया हुआ, तो कल हमारा चक्का जाम। आप हमेशा विश्वास करते हैं टेबल टॉक पर, और आपकी कई सारी बातें टेबल टॉक के माध्यम से यानी कि तोड़ भी चढ़ी है। अब क्या लगता है जो जम्मू की जनता का, खास करके जो सरोड टोल प्लाजा को लेकर आह्वान है, आपने देखा युवा राजपूत सभा के सदस्य, उन्हें डिटेन किया, जेल के अंदर भी डाला गया, लाठीचार्ज भी हुआ, आपने सारी चीजें देखी। अब क्या लगता है आपकी टेबल इसमें काम आएगा कि आपकी जो टेबल टॉक है कि जम्मू वासियों को वो इंसाफ दिला पाएगी जिसकी वो मांग करे? अवैध रूप से टोल लेटा जा रहा है। देखिए, आपने पहले भी देखा होगा, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के ऐसे इशू थे। आपने अप्रैल में, इसी साल अप्रैल में भी देखा होगा, जब फिटनेस का मसला था तो हम 3 महीने टेबल टॉक में चलते रहे। तो लास्ट में था कार के हमने भी 6 अप्रैल को एक बंद का आह्वान किया था। तो 17 को हमारे बंद की कॉल थी, तो 14 तारीख को हमको बैसाखी वाले दिन एक बहुत बड़ा बैसाखी का तोहफा दिया था सरकार ने। तो अभी भी हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार जो है इस टोल प्लाजा के मसले को हल करेगी, क्योंकि बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार कल बार एसोसिएशन, चैम्बर, युवा राजपूत सभा और ट्रांसपोर्ट सब एक प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं। मतलब पूरा जम्मू यूनाइट हो रहा है। ये सबसे बड़ी तो हमारे सबको मुबारक की बात है। तो मेरे हिसाब से ये देखते हुए सरकार ये टोल प्लाजा के मसले को हल करेगी। पिछले दिन एक सवाल था आपसे, ये सवाल थोड़ा कड़वा है तो हमारा काम है पूछना। पिछले दिन काफी लोगों ने, कई संस्थानों ने भी और कई जनता ने भी सवाल उठाए ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन पर कि वो कहीं ना कहीं जनता से हटकर है, यानी जनता का साथ नहीं दे रहे, या जिस तरह से चैम्बर ऑफ कॉमर्स या ये कहीं के युवा राजपूत सभा या यूं कहे बार एसोसिएशन ने समर्थन मांगा था, उस समय आपने थोड़ा समय मांगा था। तो क्या उन सवालों का क्या जनता को जवाब दिया? मैंने पहले बोला, आपने थोड़ी देर पहले अपनी बात का जवाब खुद दे दिया हुआ है कि हमारा चक्का है और दुकानें और चक्कों में फर्क है। दुकान का शटर बंद करेंगे तो दुकानें बंद हो गई। हम चक्का शटर के तौर पे बंद नहीं कर सकते। हम आपके लिए हैं, अवाम के लिए हैं, अवाम की सुविधा के लिए हैं। मैंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ब्रीफ किया था कि हम कभी भी अवाम को, खासकर आप देख रहे थे इन दिनों ये बुढ़ा अमरनाथ की यात्रा चल रही थी, अमरनाथ 2-3 यात्राएं चल रही थी। हम नहीं चाहते थे कि जो बाहर से यात्रु आ रहे हैं एक बैड इंप्रेशन जाए। और आपने देखा होगा पिछले 1-1.25 साल से हमेशा यही बोलते हैं, यहाँ आप टेबल टॉक की बात करते हैं, वहां हम साथ में ये भी बताते हैं कि अगर चक्का जाम भी करना है तो हम दुकान की तरह बंद नहीं कर सकेंगे। हमने अवाम तक भी, हमारी गाड़ियां यहाँ डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी हर तरफ जाती हैं। तो हमको अवाम को भी 4-5 दिन का टाइम देना पड़ेगा। अवाम को भी पता हो कि 4 या 5 या 6 दिन के बाद में चक्का जाम है, वो भी अपने बेचारा अपना बंदोबस्त करे। क्योंकि बहुत सी अवाम ऐसी है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कि जो दिहाड़ीदार है, जो सुबह हमारी गाड़ियों में, हमारी मेटाडोर में जाते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, अपनी रोजी रोटी का वसीला कर, शाम को उनके घर में चूल्हा जलता है। हम उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं हमेशा। उस दिन आपने सुना होगा जिस दिन चैम्बर का चक्का जाम था,
किसी ने एक ने मुझसे क्वेश्चन किया था आपके मीडिया जन ने कि क्या आपकी तरफ से बंद नहीं है, क्या आपकी गाड़ियां चलेंगी, तो तब भी मैंने यही बात बोली थी कि यहाँ भी अवाम को गाड़ियों की जरूरत होगी, वहां गाड़ियां जरूर चलेंगी उस दिन, क्योंकि उस दिन हमने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया हुआ था, हमने वक्त नहीं दिया हुआ था। सर, क्या आपको नहीं लगता अगर आप उस समय जिस समय सीसीआई ने बंद की कॉल दी थी, अगर आप उस समय भी उनका समर्थन देते, जो एजिटेशन था उसमें कुछ ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता? हाँ, आज मैंने आपको एक मुबारक की बात बोली है। पहली बात आपने देखा होगा, हमने एक प्रोसीजर पूरा फॉलो किया, हमारी ट्रांसपोर्ट की तरफ से पहल की गई। हम कल भी हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है बार एसोसिएशन को, चैम्बर को, युवा राजपूत सभा को मिली, सबको ऑफिशियल एक एक लेटर दी। आपने देखा होगा हमेशा जब भी एक प्लेटफॉर्म में आना है तो ये एक प्रोसीजर फॉलो जरूर करना चाहिए कि यहाँ चैम्बर अपने हिसाब से चलता है, वो अपने एक प्रोसीजर फॉलो करता है। वहां ट्रांसपोर्ट ऐसा है जो मैं बार बार बोलता हूँ चक्का है जो रोड में चलता है और अवाम की सुविधा के लिए। अगर हम अवाम की सुविधा के लिए बैठे हैं तो आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल या परसों का बंद नहीं दे सकते, हमें कम से कम 10 दिन का टाइम देना चाहिए। इस बार पहली बार हुआ है कि हमने अवाम का दर्द समझते हुए 5-6 दिन का टाइम, वो भी यात्रा को मद्देनजर रखते हुए, हमने यात्रा खत्म हो, राखी का त्योहार है वो खत्म हो, तो हमने ये चक्का जाम का। लेकिन सर कल आप कह रहे हैं जिस तरह से कि कल बार एसोसिएशन, सीसीआई, ट्रांसपोर्ट वाले और वही युवा राजपूत सभा इस एजिटेशन को समर्थन दे रहे हैं, उसकी भी आप बात कर रहे हैं, लेकिन पिछली बार को साफ तौर पे देखा गया कि ट्रांसपोर्ट ने है जो बिल्कुल भी समर्थन देने से इनकार कर दिया। ये आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं सुनने में थोड़ा सा वो आया है। आप उस दिन की भी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी तरह किसी सीनियर पत्रकार ने हमें क्वेश्चन किया था, तो मैंने यही जवाब दिया था कि हम अवाम के लिए हैं, हम जो हमेशा अपना प्रोसीजर बताते हैं वो हमने फॉलो नहीं किया हुआ, इसलिए आज जहां भी अवाम को गाड़ियों की जरूरत होगी, आप ऐसा कीजिएगा उस दिन का आप हमारा चार्ट निकलवाइएगा बस स्टैंड का, कि वहां से उस दिन बुड्ढा अमरनाथ की यात्रा में कितने पैसेंजर गए हैं। जो पैसेंजर आए थे हमने किसी को असुविधा नहीं होने दी, उनके लिए हमने उस दिन गाड़ियां चलाई, जहां भी आवाम को गाड़ियों की जरूरत थी वहीं में गाड़ी चली है। लेकिन मेटाडोर्स तो कहीं देखने को नजर नहीं आई, मेटाडोर्स तो ऑलमोस्ट बंद ही रही है, शाम को इक्का दुक्का नजर आई है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ भी मैंने बोला कि अवाम को जरूरत थी, यहाँ भी पैसेंजर रोड में था, वहां उसको सुविधा अनुसार गाड़ी मिली है, यहाँ में पैसेंजर नहीं था, वहां गाड़ी नहीं चली। तो कल सर चक्का जाम में सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही बंद रहेगा या फिर दुकानें भी बंद रहेंगी? नहीं, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमने चक्का जाम ट्रांसपोर्ट का रखा है, इतनी भी असुविधा ना दें सबको, क्योंकि हमने अपनी तरफ से ये नहीं बोला था कि दुकानें बंद करेंगे, तो हम एक दिन पहले ये भी नहीं बोलेंगे कल किसी को रिक्वेस्ट करेंगे कि दुकानें बंद करो, हम अपनी जुबान से वो नहीं होंगे। हमने चक्का जाम के लिए बोला था तो हम चक्का जाम के लिए ही बोलेंगे। सर उम्मीद है कि आपके इस तरह से कल चक्का जाम करने के बावजूद जो है एजिटेशन जो इस समय चल रही है रोड टोल प्लाजा को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आएगी, शायद कहीं ना कहीं ये जो टोल टैक्स बेमतलब का वसूला जा रहा है उसमें कहीं रोकथाम होगी। आपने बोला उम्मीद, तो उम्मीद में दुनिया कायम है, दुनिया जिंदा है, सांस का भी पता नहीं है ले रहे हैं अगली आएगी नहीं, उम्मीद में ही चल रहे हैं। तो उम्मीद हमें 100% है कि जब जम्मू पूरा जेके यूटी अगर एक प्लेटफॉर्म में आई है तो 100% है कि जम्मू कश्मीर की आवाम के जो पेंडिंग मसाइल हैं वो हल होंगे। तो ये थे हमारे साथ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन अजीत सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कल यानी कि शुक्रवार को चक्का जाम रहेगा और ट्रांसपोर्ट जो है पूरी तरह से बंद रहने वाला है। सांबा से ये कल ये जो अपनी एजुकेशन है उसको शुरुआत करेंगे और देखना ये होगा कि कल जिस तरह से ट्रांसपोर्ट बंद की कॉल दे दी गई है, चक्का जाम की कॉल दे दी गई है, क्या उसके बावजूद जो एजिटेशन पे कुछ असर देखने को नजर आएगा। सरोड टोल प्लाजा का जो इस समय मामला जो है इस समय काफी गरमाया हुआ है, क्या इसके बावजूद क्या ये कॉल देने के बाद कहीं जो बेमतलब का टैक्स वसूला जा रहा है उसमें कहीं रोकथाम होगी। आप इस वीडियो के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर हमें अपनी राय बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू।